या चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सब्जेक्ट। फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक किरदार था सब्जेक्ट, जिसका असली नाम था आनंद, लेकिन बरसों से किसी तरह की कोई शारीरिक प्रतिक्रिया न देने, जरा सा भी न हिलने डुलने, यहाँ तक कि पलक तक न झपकाने की वजह से उसको नाम दे दिया गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने आने वाले छात्रों के लिए भी कौतूहल का सब्जेक्ट विषय था। सब केवल उसे देखते निहारते और चले जाते। ये देश भी बरसों से ऐसा ही एक सब्जेक्ट बना हुआ था, जो कभी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता था, न हिलता था, न डुलता था, न पलके झपकाता था, बस एकटक अपने साथ हो रहे अन्याय अन्याय अच्छे बुरे को नियति मानकर सब सहन कर रहा था। जब चाहे आतंकियों की गोलियां बम धमाकों का शिकार बन जाता था। विदेशों में उसको कोई पूछता नहीं था। अदना सा पाकिस्तान जब चाहे उसके साथ जो मन में आए कर जाता था। असल में ये देश सब्जेक्ट था नहीं, लेकिन उसे सब्जेक्ट बनाया गया। एक परिवार ने लोकतंत्र के नाम पर किसी तानाशाह के जैसे इस देश पर राज किया। उसके दरबार का केवल एक ही नियम था, या तो झुक जाओ या कट जाओ। कहने को ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, परंतु इसकी हर संवैधानिक संस्था को, इसके सिस्टम को इस तरह सड़ाया गया, तोड़ा मरोड़ा गया कि ये सब केवल एक परिवार और उसके चाटुकारों के इशारों पर नाचने के लिए बाध्य हो गए। यहाँ तक कि न्यायिक व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही। स्वतंत्रता के बाद इससे सिर्फ 1998 से 2004 और 2014 से 2019 का कालखंड ही पूरी तरह गैर कांग्रेस शासित रहा। 1998 से 2004 अटल जी का कार्यकाल रहा। घटक दलों के साथ लेकर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले भी यह पहली सरकार थी। उसके पहले ही हर गैर कांग्रेस शासित सरकार का क्या हासिल हुआ, ये सबको पता है। बिना सत्ता के कांग्रेस खासकर देश को अपने बाप की जागीर समझने वाले परिवार और उसके चाटुकारों की स्थिति जल बिना मछली जैसी हो जाती है। अटल जी का कार्यकाल परिवार और उनके चरण चाटुकारों को बेहद नागवार गुजर रहा था। अटल जी ने देश को पहले से अच्छी स्थिति में ला दिया था, लेकिन अपने सबसे वफादार कुत्तों यानी कि लुटियंस गैंग यानी पत्रकारों की वो बिकी हुई जमात, जो अपने आकाओं के कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहती थी, उसकी मदद से परिवार और उसके खास चरण भाटों ने अटल जी को घेरना शुरू किया। अति उत्साह में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी शाइनिंग इंडिया का नाम ले आए, और इसी शाइनिंग इंडिया को ताकतवर लुटियंस गैंग ने अटल जी के खिलाफ इस कदर इस्तेमाल किया कि सब कुछ अच्छा बेहतर करने के बावजूद अटल जी की सरकार चली गई। इसी से क्षुब्ध होकर स्वर्गीय अटल जी ने सक्रिय राजनीति से सदा के लिए संन्यास ले लिया था। पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ये कहावत तो सुनी होगी। कांग्रेस को भी 2002 में ही नरेंद्र मोदी की ताकत, कठोरता, निडरता का अंदाजा हो गया था। उसको लग गया था कि अगर इस पूत को पालने में ही खत्म नहीं किया गया तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। लिहाजा फिर एक बार अपनी वफादार गैंग को काम पर लगाया गया और मोदी को रोकने, बदनाम करने, बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की गई। इस जहां एनकाउंटर मामले में आज के भाजपा अध्यक्ष और तब के गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह जी को जेल में डाल दिया गया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला और अंतिम उदाहरण है जब किसी राज्य के इतने बड़े स्तर के मंत्री को पद पर रहते हुए जेल में डाल दिया गया। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को घंटे सीबीआई दफ्तर में बिठाकर पूछताछ की गई, उन पर झूठे आरोप लगाए गए। अगर आप कड़ियों को जोड़ना शुरू करेंगे तो पाएंगे कि साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, असीमानंद को बरसों तक झूठे आरोप में जेल में बंद रखकर यातनाएं देना, इशरत को बेटी बताना, बाटला हाउस एनकाउंटर बाद आतंकियों के लिए आंसू बहाना, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, 26/11 आरएसएस की साजिश बताना, ये सब उसी कड़ी का हिस्सा थे। क्योंकि पार्कियों को अंदाजा हो गया था कि इस मोदी के आगे बढ़ने की हर राह में रोड़े अटका दो, वरना ये हमें रोड पर ले आएगा। लेकिन नियति भी कुछ और ही तय करके बैठी थी। जिस मोदी को रोकने के लिए परिवार और लुटियंस गैंग ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उसी मोदी को नियति ने इन सब से ताकतवर बना इन्हीं की छाती पर मूंग डालने के लिए सत्ता के सिंहासन पर बिठा दिया। जिस पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने की धमकी अपने ही देशवासियों को देकर उसे आतंकवाद फैलाने दिया गया, उसी पाकिस्तान को वो 2-2 बार घर में घुसकर मार आया। सत्ता संभालने के बाद से मोदी ने सब्जेक्ट बन चुकी इस देश की जनता को जादू की झप्पी से अपने कामों से अपने आप समर्पण से इतना आंदोलित कर दिया कि वो प्रतिक्रिया देने लगी। उसके निष्प्राण शरीर में पहली बार हलचल महसूस होने लगी। जब परिवार और उसकी खास चरण बहादुर को लगा कि इस बार केवल लुटियंस गैंग से काम नहीं हो पाएगा, कुछ और भी करना पड़ेगा, तो इस बार लुटियंस गैंग के साथ साथ अपने द्वारा कृतार्थ नाकाबिल बुद्धिजीवियों, लेखकों, फिल्मकारों, कलाकारों को भी काम पर लगाया गया। पिछले 7-8 वर्षों में लुटियंस गैंग और वामपंथी विचारधारा के लोगों ने तमाम तरह के झूठ जनता में फैलाने के प्रयास किए। आए दिन नए नए प्रोपेगेंडा सेट किए जाने लगे, टॉक शो आयोजित किए जाने लगे झूठ फैलाने के लिए। अब तक जिन्हें हम पत्रकार समझते रहे, उन्हें बिकाऊ चरण चाटू पत्रकारों ने पोर्टल शुरू किए। सारे भ्रष्ट दलों ने मिलकर महागठबंधन बनाया। इनका पूरा घोषणा पत्र ही देश और देश की जनता के खिलाफ बनाया गया। विकास सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं, बल्कि आतंकियों को और हमले करने देने की सुविधाएं तक परोक्ष रूप से लिखी गई हैं।
उसको मौत का सौदागर, हिटलर, चोर, बीबी क्यू छोड़ने वाला, माँ का इस्तेमाल करने वाला, नीच, नपुंसक, यहाँ तक कि परिवार की बेटी द्वारा खुल्ला खुल्ला गालियाँ तक दिलवाई गई। उसने बहुत सहन किया, बरसों से सहन कर रहे था, लेकिन उसको भी धीरज आके टूट ही गया। अब उसने भी जवाब देना शुरू कर दिया, खुली चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है। अब वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। वो बता रहा है कि कैसे मिस्टर क्लीन भ्रष्टाचारी नंबर बनते, उसे कैसे उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए तैनात INS विराट और नौसेना का इस्तेमाल अपनी मौज मस्ती के लिए किया था। अवैध किले में सेंध उसने लगा दी है। जब तुम्हारे झूठ का जवाब उसने सच्चाई से देना शुरू किया, तुम तिलमिला उठे। अब नैतिकता की दुहाई दे रहे हो। अब बोल रहे हो कि चौकीदार चोर है का नारा हमारी पार्टी का नहीं है। अब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जिसे तुम सब्जेक्ट समझ रहे थे, असल में वो मुन्ना भाई निकला। उसने तुम्हारी चूल्हे हिला दी हैं। उसकी कोई काट तुम्हारे पास नहीं है। 2014 से जारी हर प्रयोग का पोस्टमार्टम उसकी प्रयोगशाला में जारी है और समय बताएगा कि इन प्रयोगों के प्रायोजकों और आयोजकों के साथ वो क्या करता है। फिलहाल तो 2009 तक जिनकी तूती बोलती थी वो आज सड़क पर भीख मांग रहे हैं। जालीदार टोपी में दादागिरी करने वाले दोहरे तिलक लगा मंदिर डोल रहे हैं। जिनके मुंह से चिराग जलते थे वे जेल में अंतिम दिन गिन रहे हैं। लेकिन ये सब इंटरवल तक का सीन है, क्लाइमैक्स अभी आगे है। उसे करीब से जानने वाले बताते हैं कि उसका मौन उसकी वाणी से ज़्यादा घातक है, ताकि सनद रहे। हर साल खैर नारजी द्वारा ये प्रस्तावित है। कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।